तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वूजी वर्ल्ड के सभी सुप्रीम तियानजी अलायंस में आए हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तियानजी अलायंस ने ही डीमन एम्परर को आजाद करवाया है। इसके बाद तियानजी अलायंस के सुप्रीम और बाकी सुप्रीम के बीच फाइट होने लगी थी। इधर जिन ने एक आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर लिया था, जिसके बाद वो वहाँ की फॉर्मेशन में चेंजेस करके सभी सुप्रीम को कैद कर देता है और खुद लिंजी और होली स्टैचू के साथ वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो दोनों डोमेन गेट के पास आ गए थे ताकि वो सब दूसरे वर्ल्ड में जा सके, लेकिन तभी वह लिनकेन आ जाती है जिसे जिन की सच्चाई पता चल गई थी कि वो जियामू वर्ल्ड का जिन है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिनकेन जिन की सच्चाई जानकर शॉक थी, इसलिए वो उससे कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जियामू वर्ल्ड के जिन हो। तभी डिंकुन ये कहते हुए वहां से चली जाती है कि तुम लोग बातें करो, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद जिन खांसते हुए लिनकिन से कहता है कि मुझे मेरी बात समझाने का एक मौका दो, लेकिन लिनकिन उसे रोकते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगी। मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड माना था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे से इतना बड़ा झूठ बोलोगे। तुमने भी मेरे साथ वही किया जैसा मूचैन ने किया था। तभी लिंजी लिनकिन को रोकते हुए कहती है कि लड़की तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, क्योंकि वूजी वर्ल्ड का हर पर्सन हमारा दुश्मन है, इसलिए हम तुम्हें यही मार देंगे। तो ये सुनकर लिनकिन जिन से पूछती है कि क्या तुम भी यही सोचते हो कि वूजी वर्ल्ड का हर पर्सन तुम्हारा एनिमी है, जिस पर जिन कहने लगता है कि हाँ, लिंजी ने बिल्कुल सही कहा, वूजी वर्ल्ड का हर पर्सन मरना डिजर्व करता है। तो ये सुनकर लिनकिन को एक जोर का झटका लगता है और वो गुस्से में जिन से कहती है कि तो तुम इतने दिनों से अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे। जिस पर जिन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने भी तुमसे झूठ कहकर कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि वूजी वर्ल्ड का हर पर्सन डेथ डिजर्व करता है। क्योंकि जब वॉर चल रही थी तो हाओ तियान होली लैंड वॉर से बिल्कुल अलग था, लेकिन फिर भी वूजी वर्ल्ड के लोगों ने हाओ तियान होली लैंड को तबाह कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने वहां के सभी इनोसेंट लोगों को भी मार दिया। जिसके बाद वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि मैंने ही वूजी वर्ल्ड के एंशिएंट एम्परर को मारा है और अब वूजी वर्ल्ड किसी भी हालत में मुझे मारना चाहता है। तभी लिनकिन उसके ऊपर अपना एरो टारगेट कर देती है, जिसको देखकर लिंजी भी अपना अटैक रेडी करने लगती है। आगे जिन उससे कहता है कि तुम बेवकूफ थी जो कि वूजी वर्ल्ड को पीसफुल प्लेस बनाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ के पावरफुल लोगों के रहते ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ कि तुम मुझे मारकर वूजी वर्ल्ड का एक दुश्मन कम कर दो। साथ ही वो लिनकिन के एरो को पकड़ते हुए उसे खुद पर टारगेट करने को कहता है, जिस पर लिनकिन उससे कहती है कि तुमने सच कहा कि मैं बेवकूफ हूँ और मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, इसलिए मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती। अब वो अपने एरो को वापस रख लेती है। तो ये देखकर जिन उससे कहता है कि तुम्हारी इसी मासूमियत के कारण मेरा वूजी वर्ल्ड को देखने का नजरिया बदल गया और जो कुछ मैंने अभी अभी कहा वो मैं तुमसे मिलने से पहले वूजी वर्ल्ड के बारे में सोचा करता था। ये सुनकर लिनकिन उससे कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर जिन उसे मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुमने मुझे जो अपने ड्रीम के बारे में बताया था कि तुम वूजी वर्ल्ड को एक पीसफुल जगह बनाना चाहती हो, मैं तुम्हारे उस सपने को एक दिन जरूर पूरा करूंगा। तभी लिंजी वहां का डोमेन गेट ओपन कर देती है। तो जिन लिनकिन को बाय कहते हुए कहता है कि तुम कभी अपने रास्ते से मत भटकना और अपने सपने को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करती रहना। भले ही हम दोनों का रास्ता अलग है, लेकिन हम दोनों एक ही डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं और मुझे यकीन है कि तुम इस वर्ल्ड को पीसफुल प्लेस जरूर बनाओगी। इसके बाद वो दोनों डोमेन गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों स्पेस में ट्रैवल करते हुए दूसरे वर्ल्ड में जा रहे थे, जहाँ लिंजी जिन से कहती है कि तुम लड़कियों को फ्रेंड बनाना कब छोड़ोगे, तुम्हें मास्टर ली ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसे तुम्हें पूरा करना है। इस पर जिन लिंजी से पूछता है कि क्या आप मुझे मास्टर ली के प्लान के बारे में बता सकती हो, क्योंकि उन्होंने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, बल्कि उन्होंने बस मुझे काइली को रिवाइव करने को कहा था। जिस पर लिंजी उससे कहती है कि ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो खुद पता लगाना होगा। तभी उन दोनों के ऊपर डीमन एम्परर हमला करता है, जिसे जिन डॉज नहीं कर पाता, जिसके कारण उसका डोमेन गेट टोकन टूट जाता है और वो स्पेस में नीचे गिरने लगता है। तो ये देखकर जियाओ बाई अपनी बड़ी वाले फॉर्म में आकर जिन को गिरने से बचा लेती है, लेकिन डोमेन गेट ना होने के कारण जिन के ऊपर थंडर स्ट्राइक होने लगती है, जिससे जिन को बहुत पेन हो रहा था। तो ये देखकर वो अपनी स्पेस पावर का इस्तेमाल करने लगता है। तभी डीमन एम्परर भी उसके ऊपर हमला कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में जब जिन की आंखें खुलती है तो वो अपने साथ मिस को देखता है, जहां उसकी शादी मिस के साथ हो रही थी। तो ये देखकर उसे यकीन नहीं होता। तभी मिस जिन को एक किस करती है, लेकिन असल में ये एक सपना था।
तभी जिन की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि वो असल में जियाबाई को किस कर रहा था। तभी वो वहाँ मिस और डिंग उनको देखता है, जो दोनों जिन की इस हरकत के कारण उस पर हंस रहे थे। इसके बाद मिस जिन की इंजरी चेक करने लगती है। तभी वहाँ सुप्रीम आ जाते हैं, जो कि जिन को होश में देखते ही उसे अपनी एनर्जी से चेक करने लगते हैं। वही जिन सुप्रीम के प्रेशर के कारण अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी सुप्रीम उससे कहते हैं कि स्पेस की थंडर के कारण तुम्हारी सोल बहुत डैमेज हो चुकी थी, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह से हील कर दिया है। तभी मिस भी जिन को बताती है कि ये मेरे एंसेस्टर है और यही तुम्हें स्पेस से वापस लाए थे, साथ ही इन्हें तुम्हारी सच्चाई भी पता है। इसके बाद सुप्रीम जिन को बताते हैं कि डीमन एम्परर के आजाद हो जाने के कारण गुआनमिंग वर्ल्ड की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए तुम कुछ दिनों तक वहां जाने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। जिस पर जिन सुप्रीम को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स करता है। साथ ही वो कहने लगता है कि मेरा गुआनमिंग वर्ल्ड में जाना बहुत जरूरी है और मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सुनकर सुप्रीम उससे कहता है कि जब गुआनमिंग वर्ल्ड पूरी तरह से सेफ हो जाएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अगर तुम अभी यहाँ से चले गए तो मिस को तुम्हारी चिंता होगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जिस पर जिन उससे कहता है कि लेकिन अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी आइडेंटिटी धीरे धीरे सबको पता चल जाएगी। इस पर सुप्रीम उससे कहते हैं कि ये ल्यू ली सिटी है और तुम मिस के हस्बैंड होने के कारण यहाँ के अगले सिटी लॉर्ड और यान फैमिली के इकलौते सन इन लॉ हो, इसलिए तुम इस सिटी में पूरी तरह सेफ हो। अब उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।